Srikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, ये वीडियो आप किसी भी पर्सन को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं. हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आज अभी इस वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उस टाइम वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे. ये टाइमलेस रीडिंग है. आप लोगों को पता है कि ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आपके सामने रीडिंग आए तब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं वहाँ ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, अपने रिश्ते को सुधारें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो कि पेड रीडिंग होती है, मुझे मेल कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और एक चीज़, मैं एवरी फ्राइडे अब लाइव आऊँगी Q&A के लिए. जो आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं जानना होता है आपको, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे. जो भी मेंबर्स हैं, क्वेश्चन है आपके तो मुझे ज्वाइन करें. फ्राइडे 9 बजे अब मैं लाइव करूँगी एवरी फ्राइडे, जहाँ आपके क्वेश्चन को मैं आंसर करूँगी टैरो के थ्रू और जो गाइडेंस आप चाहते हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी. मेंबरशिप ज्वाइन करें और मुझे ज्वाइन करें एवरी फ्राइडे रात 9 बजे. बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. ओके, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेशंस ज़्यादा मतलब हीलिंग के सेशंस ज़्यादा हो रहे हैं जिसके चलते मुझे बहुत बोलना पड़ता है और गले पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है मेरे. थोड़ा सा गला मेरा बैठा नहीं है, एक्चुअली थोड़ा सा लो है. आवाज़ नहीं निकल रही है. थोड़ा सा मैनेज करें आप लोग. मैं भी वॉइस को इंक्रीज़ करूँगी और आप लोग भी इंक्रीज़ करके ही देखें, ठीक है. कार्ड्स टेढ़े मेढ़े से हो गए क्या? नहीं. कैन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी आज इस वक्त जब ये वीडियो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उस टाइम उनके पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है. डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. क्या बात है, बहुत सुंदर फीलिंग्स, इंटेंशन बहुत सुंदर है. जिन लोगों का यूनियन नहीं हुआ है ना, आपके पार्टनर अचानक से आपके सामने आएंगे. मुझे कुछ लोग यहाँ यूनियन में भी दिख रहे हैं जहाँ भी आपके पार्टनर बहुत बेचैन हैं, मतलब आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि इनको अब ऐसा है ना मन में कि अब एफर्ट्स लेना है. जिनका यूनियन हुआ है मुझे बताइए कि आपके पार्टनर में कुछ आप चेंज देख रहे हो या नहीं. डेफिनेटली चेंज है, क्योंकि ये इंसान अब एफर्ट्स लेना चाहते हैं. इनको इतना समझ में आ गया है कि खुशियाँ जो है, इनके जो अंदर की खुशियाँ, मन की खुशियाँ, वो आपके साथ है. ये इंसान एफर्ट्स ले रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है. जो लोग यूनियन में हैं, जो यूनियन में नहीं है, बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं आपके पार्टनर. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. वन मोर टाइम प्लीज़. एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी यहाँ पे है. आओ, कार्ड गिर गया, एक मिनट है. देखिए, रीयूनियन की एनर्जी और वही कार्ड गिरा है, ठीक है. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे. एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 9, 8, 7, 5. डिक्रीजिंग वाली नंबर है यहाँ पे, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है. अब ये डिक्रीज़ क्या कर रहा है, क्योंकि या तो इनका ईगो कम हो रहा है या फिर ये इंसान जो इरिस्पॉन्सिबल थे वो चीज़ें कम हो रही है. कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे कम होती दिख रही है मुझे, ओके. क्योंकि जो एनर्जी है ना वो पेशेंस, इम्पेशेंट की तरफ जा रहा है. मतलब अभी इस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है कि ये आपसे दूरी बनाए या आपसे दूर रहे. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे.
मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी पास्ट में, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपको कट ऑफ किया मे बी, या फिर आपसे दूरी बनाई इस इंसान ने, लेकिन ये इनकी खुशियाँ वहाँ नहीं थी जहाँ पे ये गए। इन्होंने आपको चीट ज़रूर किया। योर चीटिंग इज़ नॉट ए मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। ये जानबूझ के में भी कहीं गए हैं, ठीक है, मतलब आपको चीट करके, आपको धोखा देके इंसान थर्ड पार्टी की तरफ गए। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनके फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनका करियर, इनका फाइनेंस, या फिर कोई थर्ड स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी हो सकता है। इनके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, इनके बच्चे कोई भी, ठीक है, जो आप लोग के बीच में थे। तो ये इंसान जानबूझ के आपसे दूरी बना के फिर आपको कट ऑफ करके, ये इंसान सिर्फ आप एफ़र्ट्स लो ये सोचकर, मतलब अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में भी रहेंगे इन्वॉल्व, तो भी आप एफ़र्ट्स लेते रहोगे, इनको पता था, ठीक है। ओके, मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था। आई एम सो सॉरी। ओके, मुझे पता है कि आप लोग वेट करते हैं, बट एकदम भी मेरे शक्ति नहीं थी मुझे, इसलिए मैंने नहीं बनाया कल वीडियो। सो जो लोग वेट कर रहे थे, आई एम सो सॉरी। मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई, बहुत जल्दी सो गई थी तो इन्फॉर्म नहीं कर पाई, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा था ना पास्ट में, जहाँ पे आप एफ़र्ट्स लेते रहोगे, ये इंसान अगर एफ़र्ट्स नहीं भी ले रहे, या फिर इनका रूड बिहेवियर भी आपके टूवर्ड्स, या फिर ये जैसा भी बिहेव करे, प्रैक्टिकल हो, आपको नहीं वैल्यू करते हो, नहीं आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, या फिर कुछ भी इनकी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं भी हो, तभी भी आप एफ़र्ट्स लेते रहोगे, और इनको पता था कि आप एफ़र्ट्स लोगे। तो और ये जानबूझकर हो सकता है कि ये इंसान किसी और को प्रायोरिटी दे रहे थे पास्ट में, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन इनको ये समझ में आया ना कि ये भले रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी और को प्रायोरिटी दे रहे थे, या फिर अपने सुख के लिए किसी और को प्रायोरिटी दे रहे थे, इनको ये समझ में आया कि इनकी जो खुशी है ना वो किसी और के साथ नहीं है। तो अभी इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इनकी आंतरिक खुशी जो वो आपके साथ है। अब आप लोग बताइए मुझे, जो लोग यूनियन में हैं, या फिर अभी अभी जिनका यूनियन हुआ है, आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस है या नहीं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो इंसान एकदम संत बन के आए होंगे आपके लाइफ में, एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे, नहीं, लेकिन कुछ चेंज आप उनमें देख रहे होंगे, कुछ एफ़र्ट्स उनके आप देख रहे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि चेंज जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को इंटेंशनली चेंज करना पड़ता है, तब जाके लोग चेंज होते हैं। जो लोग ये सोचेंगे कि हम चेंज हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे, वो नहीं चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो कुछ मन में एक होता है ना कि मुझे चेंज होना है, मुझे सुधरना है, फिर इसके लिए मुझे एफ़र्ट लेना है, इस रिश्ते को मुझे बचाना है, मैं इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान अगर यूनियन में आपके साथ है तो एफ़र्ट्स ले रहे होंगे, और अगर नहीं यूनियन में हैं आप लोग, तो बहुत जल्द ये इंसान आने के बारे में सोच रहे हैं। ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजन क्या है? डिसीजन ये है कि ये इंसान को इस रिश्ते पे काम करना है कि नहीं। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर द रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के बारे में इनको कोई डिसीजन लेना है। इनके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये इस रिश्ते पे काम करेंगे या नहीं, इसको इस रिश्ते पे काम करना चाहिए, इनको इस रिश्ते पे काम करना चाहिए या नहीं, ऐसा डिसीजन ये इंसान लेना चाहते हैं। अब इनको क्या लग रहा है ना कि अगर ये इंसान इस रिश्ते पे कुछ एफर्ट्स लेंगे, तो ये रिश्ता इनको बहुत फुलफिलमेंट देगा, या फिर इनको बहुत फ्रूटफुल लग रहा है ये रिश्ता। एक होता है ना कि हमें लगता है कि यहाँ काम करना या फिर इस सेक्शन पे मेहनत करना वर्थ है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते पे मेहनत करना, इस रिश्ते पे एफ़र्ट्स लगाना, काम करना वर्थ है, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं। फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये इंसान एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं। इनको पता है कि थोड़े से इनके एफ़र्ट्स से ये रिश्ता सही हो जाएगा, और ये इंसान वो डिसीजन लेना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो इनके पास चॉइसेस भी है, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, इनके पास प्रायोरिटीज़ भी है। मतलब आपके सिवा इनकी लाइफ में और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इनकी प्रायोरिटी है। अब ये सोच रहे हैं कि ये इंसान उन बाकी की चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें कि आपको प्रायोरिटाइज़ करें। आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, आपके लिए एफ़र्ट्स लेना वर्थ है कि नहीं। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लेना वर्थ इट है। जहाँ पे अगर ये थोड़ा सा भी एफ़र्ट्स लेंगे तो इनको जो खुशियाँ ये चाहते हैं ना, 9 ऑफ कप्स, मतलब सारे डायमेंशन में ये फुलफिल्ड रहेंगे अगर ये थोड़े से एफ़र्ट्स इस रिश्ते में लेंगे तो। सो ये इंसान एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं। देखिए, रीयूनियन का कार्ड है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं बाकी सारे चॉइसेस के बीच में आपको प्रायोरिटी दें, आपको प्रायोरिटाइज़ करें, आपके लिए एफ़र्ट लें, इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट लें जो कि इनको वर्थ इट लग रहा है। इनको लग रहा है कि बाकी सारे डायमेंशन में जहाँ पे ये इंसान एफ़र्ट ले रहे हैं, वहाँ ये इंसान एफ़र्ट तो ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, या जो भी बर्डन इनके ऊपर में है वो बर्डन फील कर रहे हैं, मतलब थक रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, जहाँ पे इनके अंदर की खुशी नहीं है, जहाँ पे ये एफ़र्ट ले रहे हैं।
तो इनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ इनकी खुशियाँ हैं वहाँ एफ़र्ट लेना बनता है, तो इसलिए ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, इंटेंशन भी इनके ऐसे ही है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है और एक टर्निंग पॉइंट की एनर्जी यहाँ पे है। एक सेकेंड चांस की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आई नेवर इमेजिन आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। जिस तरह से ये रिश्ता दूरी बढ़ रहा था ना, इस रिश्ते पे जैसे आप लोग अलग हो रहे थे एक दूसरे से, या फिर दोनों नम हो गए थे, जहाँ पे कुछ फीलिंग ही नहीं हो रही थी एक दूसरे के लिए, ये नहीं चाहते थे कि वैसे एंडिंग हो इस रिश्ते की। ये क्या सोच के बैठे थे कि इनके कम एफर्ट से भी रिश्ता तो चल रहा है ना, मतलब अगर ये एफर्ट नहीं भी ले रहे हैं, इनके कोई एक्शन नहीं भी है इस रिश्ते में, कोई इनका योगदान नहीं भी है रिश्ते में, फिर भी तो रिश्ता चल ही रहा था आराम से। सो इनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी उस टाइम में एफ़र्ट लेने की, लेकिन अभी ये इंसान एफ़र्ट लेना चाहते हैं इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि वर्थ इट है, यहाँ एफ़र्ट लेना चाहिए क्योंकि यहाँ इनकी खुशी है। सो लवर्स की एनर्जी है, जहाँ पे इंटेंशन में है वो चीज़ क्या है, लवर्स वो एनर्जी है जो कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन बताता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताता है, बहुत एक्सट्रीम एक कनेक्शन, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत डीप कनेक्शन को बताता है। सो ये जो फीलिंग जो आपके साथ इन्होंने फील किया था, वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, वो फीलिंग है ना, वो फीलिंग ऐसी थी जो कि इनको वापस दोबारा किसी से नहीं मिली होगी या वो फील नहीं कर पाए होंगे। सो अब ये इंसान वो फिर से वो फीलिंग को चाहते हैं। इंटेंशन में लवर्स है, मतलब चाहते हैं अब ये इंसान वो प्यार, वो अफेक्शन, वो पैशन, ये चाहते हैं, वो फायर जो आप दोनों के बीच में था वो चाहते हैं। जिस तरह से आप दोनों नम हुए हो ना, जैसे आप नम हुए हो, कुछ फीलिंग नहीं होती है उनके लिए, बस रीडिंग देख रहे हैं जानने के लिए कि उनमें कोई सुधार आया है कि नहीं, वो इंसान चेंज हुए हैं कि नहीं, जो आप इसलिए देख रहे हो ना रीडिंग, उनके अंदर भी एक नमनेस थी आपको लेके, जो अब वो इंसान चाहते हैं कि एक फायर आए। देख रहे हो ना, फायर की एनर्जी है जो कि बता रही है कि एक फायर उनको चाहिए जो कि पास में थी आप दोनों के बीच में। सो इंटेंशन क्या है इनके, ये इंसान चाहते हैं एक सेकंड चांस, एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट लव जो कि ये खो रहे हैं धीरे धीरे। इनको समझ में आ रहा है कि दोनों जैसे आप लोग नम हो रहे हैं, नम होते होते प्यार ख़त्म हो जाएगा आप दोनों के अंदर का, और ये इंसान नहीं चाहते हैं। सो एक चिंगारी ये चाहते हैं कुछ ऐसे चिंगारी भड़के आप दोनों के बीच और फिर से वो पैशन इग्नाइट हो। ये इंसान, इनके इंटेंशन ऐसे हैं, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको लग रहा है कि आप शायद इनको दिखाने के लिए, इनको चिढ़ाने के लिए कुछ और लोगों से बात करना या बहुत देर तक ऑनलाइन रहना या फिर कुछ पोस्ट करके बहुत किसी और से बात करना, चैट करना, मतलब कमेंट्स में बहुत आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर आस-पास रहते हैं, तो आप इनको दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, आप अकेले नहीं हो इनके बिना। जो आप दिखा रहे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो सोल कनेक्शन इनके साथ आपका है वो आप किसी और के साथ नहीं बना पाओगे, इनको ऐसा लग रहा है। और एक चीज़ ये लग रही है ना कि इनको पता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे। अगर आप चाह लोगे इनसे मूव ऑन करना तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आप आराम से, आपको आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, बट फिर भी आपने इनसे बहुत प्यार किया। सो ये एक सोल कनेक्शन इनको फील हो रहा है, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने अपने तरफ से बहुत निभाया इस रिश्ते में, जो भी नीडेड थी उससे ज़्यादा ही आपने दिया है, आपने किया है। एक ऐसी एनर्जी, हाँ, आप हमेशा ही रोमांटिक रहे हो, आप हमेशा ही चीज़ों को सही करने की कोशिश किए हो, आप हमेशा ही रिश्ते को बचाने की कोशिश की हो, हमेशा फीलिंग्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही है, ईगो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था। रिश्ते को बचाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, ईगो और ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं था। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ आपने बहुत सोलफुली इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। सो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है ना कि, या तो आपको ऐसा लगता है कि आप इन पे ऐसा हक जताओ कि ये इंसान सिर्फ आपके हैं और किसी के नहीं हैं, और अपने हद में रहे इंसान या तो आप चाहते हो कि ये इंसान आपको ऐसा कंट्रोल करे कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी होके ही रहना। एक ऐसी एनर्जी, मतलब आपको न्यू बिगनिंग चाहिए तो ज़रूर, लेकिन आपको एकदम पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहिए, ठीक है। यस, मतलब आपने स्ट्रेंथ रखा है, आपने कहीं ना कहीं बहुत इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, या तो इस इंसान के कुछ ऐसे एक्शंस रहे हैं पास्ट में, पॉजिटिवनेस या फिर कुछ भी ऐसा कंट्रोलिंग नेचर, जिसमें कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि या तो आप चाहते हैं इनको पूरा कंट्रोल करना, जहाँ पे आप सिर्फ, मतलब ये सिर्फ आपके ही हैं और किसी के नहीं है, कंट्रोल में रहे इंसान, लिमिट में रहे, या आप ऐसा चाहते हैं कि ये इंसान आपको ऐसे पॉजिटिवनेस के साथ आपको प्यार करें, आपके साथ रहें। एक ऐसी एनर्जी, यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है और सपोर्ट की एनर्जी, आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। सो आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान कभी आपके
जब आपको ज़रूरत होगी तो क्या ये इंसान एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स, या तो ये, या फिर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या अब इंसान को जब आपकी ज़रूरत है तो क्या आप अब इनका साथ दोगे, क्या आप सपोर्ट करोगे इनको। सो एक क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही जहाँ पे ये एक्शन ले कि नहीं ले वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। आपका साथ इनको मिलेगा कि नहीं, अब ये डाउट है इनको कि ठीक है, इनको तो समझ में आ गया कि ये कनेक्शन इनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपको वो चीज़ समझ में आई कि ये कनेक्शन आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है? सो ये क्लैरिटी इनके पास नहीं है, ठीक है। या तो आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और है जलाने के लिए, या फिर जो भी रीज़न हो, अगर आप ऐसा दिखा रहे हो इनको, तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब आप इस रिश्ते में इस इंसान को सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, इनके साथ रहोगे नहीं रहोगे, एक ऐसी एनर्जी। सो क्लैरिटी नहीं है इनको। और एक्शन में एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। एक इम्पेशेंट एनर्जी है, और ये आउटकम में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अभी के अभी आपके पास आना चाहते हैं। सो बहुत टाइम ऐसा होता होगा जब ये इंसान आपको मैसेज करते होंगे और डिलीट कर देते होंगे सेंड करने के पहले। बहुत लोगों को ऐसे ब्लैंक मैसेजेस भी आए होंगे, या फिर मैसेज करके डिलीट कर देना, या ब्लैंक कॉल आना, ऐसा कुछ जहाँ पे ये इंसान रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को। अभी के अभी इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन है। सो एक खुशियाँ जो है ना वो आपसे चाहते हैं। अब डर इनको क्या है ना कि आप लड़ोगे इनसे। ये जो पास्ट में इन्होंने किया ना, उसको लेके आप इनसे लड़ोगे, ये डर है इनका। तो इनको नहीं पता है कि अब आप सपोर्ट करोगे कि नहीं, अब आप इनका साथ दोगे कि नहीं आगे, इनको नहीं पता है। तो इनको लग रहा है ना कि अगर ये इंसान पहुंच भी गया आपकी तरफ, तो आप लड़ोगे इनसे, पास्ट की बातों को आप उठाओगे और आप एक सीन क्रिएट करोगे। इनको ये डर है। तो ये एक्सपेक्टेशन क्या थे इनके अभी तक, जहाँ पे ये इंसान सोच रहे थे कि अभी के अभी आप आ जाए, आप एक्शन ले लें। मतलब हमेशा आपकी कॉल, मतलब हमेशा कॉल लॉग चेक करना, हमेशा व्हाट्सएप चेक करना, हमेशा सोशल मीडिया चेक करना कि कहीं आपका कोई मैसेज आया होगा, या फिर कहीं आपने एफर्ट लिया होगा, कहीं आपने कुछ इनिशिएट किया होगा, ये हमेशा सोचते रहे हैं। बट ये इंसान बहुत जल्द आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। मतलब अचानक से ये इंसान आपके पास आ जाएंगे पूरी क्लियरिटी के साथ। अब जब आएंगे ना तो ये भी बोलेंगे कि इनके एफर्ट्स होंगे, मतलब ये एक चांस और जो मांग रहे हैं ना आपसे, ये क्लियरली आपसे बोलेंगे कि इन्हें एक मौका चाहिए, ये अपने आप को प्रूव करके आपको दिखाएंगे। सो इंटेंशन इनके यही है कि इनको प्यार चाहिए। प्यार कैसे मिलेगा इनको, ये जो प्यार सोच रहे हैं इनको मिलेगा कैसे, इनको तभी मिलेगा जब ये एफर्ट लगाएंगे। सो फीलिंग क्या है कि आपके तो एफर्ट्स आपने लगा लिए जितने इस रिश्ते पे लगाने थे। अब अगर इनको खुशियाँ चाहिए, अब अगर इनको वो आंतरिक सुख चाहिए, तो इनको एफर्ट्स लगाने होंगे, तब जाके इनको प्यार मिलेगा। इनको पता है इंटेंशन में लवर्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान वो प्यार चाहते हैं। अगर पास्ट लाइफ का कनेक्शन सोच रहे हैं, डीप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सोच रहे हैं, तो वो फीलिंग्स जो कि इनको किसी और के साथ नहीं हुई, जो कि आपके साथ होती है इनको, सो वो फीलिंग इनको वापस चाहिए। चाहिए मतलब कैसे चाहिए, जब वो एफर्ट लगाएंगे तब तब इनकी इच्छा पूरी होगी, ये इनको पता है। तो जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये इंसान एफर्ट लगाएंगे, ये बोलेंगे कि हीलिंग करेंगे, ये चेंज होंगे, ये आपको बेटर बन के दिखाएंगे, इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, ये ऐसा कुछ बोलेंगे, क्लियरिटी के साथ बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। ठीक है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर है इनको कि आप अब वापस से इनका साथ दोगे कि नहीं, लेकिन मुझे ये इंसान आते हुए दिख रहे हैं। सडन इनका कॉल और मैसेज आएगा और पूरी क्लियरिटी के साथ आएगी। पूरी क्लियरिटी के साथ ये आपको एक होता है ना कमिटमेंट देना कि मैं अब सुधरूंगा सुधरूंगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, ब्यूटीफुल। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। हनीमून की एनर्जी है। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। ये मिलना, बात करना, लवर्स की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को बताती है। एक रोमांस, एक क्वालिटी टाइम, एक प्योर क्वालिटी टाइम। इसको हम लस्ट नहीं बोल सकते हैं, ये अलग एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी है, जहाँ पे एक्सट्रीम एक फीलिंग होती है कि इस इंसान के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है जो कि एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, जो कि बताया नहीं जा सकता है। सो वैसी वाली फीलिंग है इनकी। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ में भी ये इंसान आपको कंट्रोल करते हैं, या फिर आप इस इंसान को कंट्रोल करते हो। सो कंट्रोलिंग इशू यहाँ पे है, जो कि लेट गो होना चाहिए। इनको भी ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करके एफर्ट्स लेना, सही से रिश्ता निभाना, एक ऐसी एनर्जी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। इनको ऐसा लग रहा है कि सेल्फ लव वगैरह सुना होगा कहीं से, तो ये इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना, या फिर आप जो अपने रिस्पेक्ट को अपने ऊपर रखा है उसको अप्रिशिएट करना, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है,
एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस करना चाहते हैं इंसान। देखिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी इंटेंशन में, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रखना चाहिए। तो हम कहते हैं ना कि सेल्फ लव जब आप करते हो तो वो ऐसी एनर्जी होती है जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो पूरा यूनिवर्स आपके सामने झुकता है। सो जब आप अपनी रेस्पेक्ट रखोगे, आप अपनी रेस्पेक्ट आप करोगे, सेल्फ लव में आप रहोगे, तो सामने वाले इंसान आपकी रेस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। और एक इंस्ट्रक्शन भी उनको मिलता है ना, कि आपको ऐसे ट्रीट करना है मुझे। सो वो इंस्ट्रक्शन आप इनको दे रहे हो कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को आप फीलिंग्स के लिए या फिर कोई इमोशन के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो जब सेल्फ लव आप करते हैं तो आपका ऑरा जो है ना वो अट्रैक्टिव होता है, और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल्फ लव कीजिए, एक्सप्रेस करना है इस इंसान को, ऐसी एनर्जी है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। इनको लगता है कि इस कनेक्शन को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ मे बी, कोई एक ऐसे इंसान जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ है, या तो इनके साइड से या फिर आपकी साइड से, या कोई फ्रेंड हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, कोई कोई ऐसा इंसान, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके चलते ये जो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता है, ठीक है। पैशन की एनर्जी है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। मैंने बोला ना, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान सोलफुली कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और जो प्रैक्टिकल पहले ये इंसान थे वो उसको साइड करना चाहते हैं, और एक पैशनेट, एक फायर एनर्जी आप दोनों के बीच में चाहते हैं जो कि पहले था। वो एनर्जी को ये इंसान फिर से जीना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। में भी जैसा आप चाहते हैं वैसे इंसान नहीं होंगे, और गाइडेंस ये है कि ये इंसान अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप सोच रहे हो कि सोलमेट है तो वैसे ही होने चाहिए जैसे कि मैं हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि इनको लगता है कि आप लड़ोगे जब ये इंसान आएंगे, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप इनको मौका दे रहे हो तो लड़ना मत ठीक है, मतलब लड़ना थोड़े से हद में रह के लड़ना, कि एकदम से चीज़ें फिर से ख़राब ना हो जाए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक इंसान बहुत हिम्मत करके आपकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव होते हैं ना, मतलब प्यार से ही अगर आप नेगेटिव होते हैं लेकिन आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूड होता है, तो वो इंसान फिर और गुस्से में फिर और कुछ हो जाता है। बहुत टाइम मैंने ऐसे देखा है, बहुत टाइम मैंने ऐसे देखा है, ऐसे रिश्ते को ख़राब होते मैंने देखा है कि एक इंसान एफर्ट लेने के लिए आया, दूसरा इंसान प्यार से ही लड़ रहा है, लेकिन थोड़ी लड़ाई रूड हो रही है, मतलब जो बात है वो रूड हो रही है। तो सामने वाला इंसान जो एफर्ट ले रहा है उसको लगेगा मैंने बेकार एफर्ट लिया, और फिर ख़राब हो गया रिश्ता हमेशा के लिए। सो ये ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, इनको समझें जब ये कुछ बोल रहे हो तो, और जो कंप्लेन करना है वो कंप्लेन करें ज़रूर, लेकिन प्यार से करें, ठीक है। सो यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है आज की। सो ये इंसान आज ये सोच रहे हैं कि बस कनेक्ट करना है और थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है। इनको पता है कि थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे ये तो इनको सब कुछ मिलेगा जो ये इंसान चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।